ये एक रिमाइंडर वीडियो है कि तुम अभी भी स्टार्ट कर सकते हो। जितने लोग तैयारी कर रहे हैं या लड़ रहे हैं, तुम उनसे जीत सकती हो। क्या हो गया जो अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त गुजर गया है, तुम ये देखो कि तुम्हारे पास कितना वक्त बचा रह गया है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। ये एक रिकॉल वीडियो है, ये एक कमबैक वीडियो है। वो जो 4-5 बजे जो अलार्म बजता है ना, ये वो वाला वीडियो है। आप जो सोच रहे हैं कि आप ये हैं, लेकिन एक्चुअली में आप जो सोच रहे हैं वो आप नहीं हैं, आप उससे कहीं ज्यादा हैं। आई विल ऑल्सो शो यू योर स्ट्रेंथ एंड पावर, हाउ यू कैन अचीव द टारगेट इन द नेक्स्ट वॉट एवर डेज, मंथ्स एंड वीक्स आर लेफ्ट. But what you have to do, stay in this video till the end and you will be able to get each and every step from now onwards what you have to do, क्या skip करना है और किसको religiously follow करना है। ध्यान से देखो कि ये वक्त गुजर गया। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, साइकोलॉजी है कि हमारे पास जो नहीं है हम उस पर बहुत गिल्ट फील करते हैं। हमारे पास जो नहीं, जो चला गया है, हम उसे बहुत याद करते हैं। लेकिन हमारे पास जो है, जो हम कर सकते हैं, उस पर हम सोचते ही नहीं हैं। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, टुडे ऑनवर्ड्स, फोकस ऑन वॉट एवर यू हैव, विच मीन्स वॉट। अरे तुम्हारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं तुम उठा के शुरू करो। तुम्हारा अगर लक्ष्य है ना कि मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है और मुझे स्टार्ट करना है, तुम करो। डोंट वेट फॉर कि मेरे पास एक अच्छी सी किताब आ जाएगी, मेरे पास सारी एनसीईआरटी की बुक आ जाएंगी, वही वाली पेंसिल आएगी, वही वाली नोटबुक आएगी, इन्हीं का कोर्स लेंगे। नहीं, दुनिया आगे बढ़ जाएगी, तुम यहीं की नहीं रुके रह जाओगी। सो स्टार्ट नाउ, जस्ट स्टार्ट इट। कैसे करना है मैं तुम्हें बता दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे पिछले 1 महीने में जितनी भी वीडियोस मैंने रिलीज की हैं उसको देख लो, तुम्हें एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि हाउ यू कैन रीच टू टॉप 1%। ओके, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में ध्यान से देखिएगा और अप्लाई जरूर करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जिनको तैयारी नहीं करनी है वो तो भाई आपको देखने की जरूरत ही नहीं है वीडियो। आप जाके वेब सीरीज देख सकते हैं, कुछ और देख सकते हैं। लेकिन जिनको करनी है, जिनको 2026 में अपना गेम सेट करना है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। नेक्स्ट, आपको सबसे पहले जो स्टेप लेना है वो ये है, रीसेट बटन। इसको दबाइए। जो भी हो गया, अगर आपका गैप है 2 महीने का, अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, अगर आपने कोई हेल्थ इश्यूज थे, फैमिली इमरजेंसी थी, कुछ भी था, इस रीसेट बटन को दबाइए। यू आर मोर देन व्हाट यू थिंक। लिटरली यू स्टिल हैव सो मेनी डेज, सो मेनी वीक्स, सो मेनी वीकेंड्स, सो दैट अगर एक बार इसको रीसेट कर दोगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेट अस गेट स्टार्टेड। रीसेट करने के बाद हम कैसे करेंगे, मैं आपको एक ब्रॉड आइडिया, ब्रॉड मैप दे देता हूं। उसके बाद फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक एक चीज को फॉलो करना है। ठीक है, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। दीज 4 months कैन चेंज योर यूपीएससी सीएससी 2026 रिजल्ट. Which are the 4 months? Let us talk about these 4 months and then we will share कि हर एक महीने में हम क्या कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं 4-4-3 मंथ के बारे में। What does 4-4-3 मंथ मीन्स? It starts from, मैं सितंबर से भी ले लेता हूं, सितंबर, then अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। लेट्स से कि सितंबर 15 से लेकर जनवरी 15 तक। आइडियली व्हाट आई वुड रिकमेंड कि पूरा जनवरी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अभी से लेकर पूरा जनवरी ले लो। मेरे लिए जो 4 महीने हैं वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। ठीक है, यू स्टिल हैव 15 डेज इन सितंबर। आई विल बी रियली हैप्पी कि आप अभी से स्टार्ट लग जाए, तो आपका टाइम यहां बच सकता है। यहां पर अगर हम लोग करेंगे, सो हियर ऑल टुगेदर सितंबर 15 से यहां पर हमारे पास ऑलमोस्ट 141 डेज बचे हैं। ऑलमोस्ट लगभग 1100 आवर्स अगर आप रोज 8 घंटे पढ़ते हैं तो। अगर आप डेली 8 आवर्स पढ़ रही हैं तो आपके पास 1100 आवर्स बचे हुए हैं। ये हमारा फाउंडेशन और पहला स्टेप है, जहां पर आप अपने कोर सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे और एक बहुत बढ़िया फाउंडेशन बिल्ड करके नेक्स्ट फेज में जाएंगे। आपके पास 141 डेज बचे हुए हैं। क्या करना है इस 141 डेज में, आई विल लेट यू नो। ओके, नेक्स्ट टॉक अबाउट इज व्हाट? नेक्स्ट इज फेज 2 स्टार्ट्स फ्रॉम मार्च, देन अप्रैल एंड देन मे। ओके,
सो 90 21 आई थिंक ऑलमोस्ट 110 डेज यहां पर आपके पास मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा है प्री ओरिएंटेड। ये यहां पर हम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करेंगे और उसके बाद फिर जो हमारा टाइम आता है वो आता है प्री के बाद जून, जुलाई एंड अगस्त, जहां पर हम मेंस की प्रिपरेशन करेंगे और यहां पर 88 डेज रहेगा। अब से लेकर और प्रीलिम्स तक ये और ये मिला के आपके पास 250 डेज बचे हुए हैं और अगर आप डेली 8 आवर्स पढ़ रहे हैं तो आपके पास टोटल 2000 आवर्स हैं। यही गेम बदलेंगे। इफ यू आर वर्किंग मेन और वुमेन तो आप इसको 5 आवर्स कर सकते हो। जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं उनके लिए 1250 आवर्स होगा। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है इन दिस फेज। अभी इस फेज को हम लोग थोड़ा सा स्किप करते हैं बिकॉज दिस इज आफ्टर प्रीलिम्स, लेकिन अभी हम लोग इस फेज पे फोकस करते हैं। ओके, तो मैं यहां पे इसको रब करता हूं एंड देन वी विल टॉक अबाउट। दोस्तों, ये वो फेज है जो कि आपकी किस्मत बदल देगा अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे इसमें। ये वो फेज है जहां पे आपकी नहीं, आपके परिवार की भी किस्मत बदल सकता है और इसी फेज में आप लिटरली टॉप 1% तक पहुंच सकते हो बिकॉज नॉट अ लॉट ऑफ पीपल विल बिकम सीरियस हियर। सब लोग जगेंगे जब न्यू ईयर खत्म हो जाएगा, तब यूपीएससी का फॉर्म आएगा, तब जगेंगे। ठीक है, अभी आप अपना मिडनाइट ऑयल, रातों की नींद या दिन का चैन, सब कुछ आप खो दो। आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पे पढ़ना है, क्योंकि मैं हार नहीं मानूंगा, लड़ूंगा, हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर करूंगा और अपनी मेहनत से, अपनी लगन से इस एग्जामिनेशन को जीतूंगा। ये बार बार कहना है अपने आप से दैट आई विल विन, आई विल पुट माई 100% एफर्ट्स, व्हाटसोएवर कम हेल कम स्टॉर्म, आई विल डू माई बेस्ट, nobody can stop me, nobody has that power, capability or daring to stop me. I will start doing right now। कि इस फेज को हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, इसके लिए मैंने एक टाइम टेबल बनाया हुआ है। नंबर 1, ये है वो टाइम टेबल जो कि हम अपने कोर्स में भी यूज करते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। ओके, रिसेंटली अभी हमने कोर्स में ये कंप्लीट हिस्ट्री कवर करा दी है। आप मत करिएगा इसको, मैं आपको बताऊंगा कब करना है। अभी हम क्या करेंगे इस पूरे 140 दिन में या 120 दिनों में, फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स, हम पहले इस जीएस पेपर 3 को कवर करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारा बैच भी है, स्टार्ट हो रहा है 16 सितंबर से। आपको ज्वाइन करना है, कीजिए। अगर आपने कहीं और ज्वाइन कर लिया है, करिए, लेकिन पढ़ना शुरू करिए। यू विल डू इट। ओके, इकोनॉमी, जीएस पेपर, एग्रीकल्चर, ये दोनों एक है। देन साइंस एंड टेक, फिर सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशन हम लोग साथ में लेकर चल रहे हैं, क्योंकि ये अलग नहीं है, ये कहीं ना कहीं ओवरलैप करता है बहुत ज्यादा। देन एनवायरमेंट एंड डिजास्टर, मैं क्यों लेकर चल रहा हूं, क्योंकि ये करंट अफेयर लोडेड है, ये करंट अफेयर हैवी है। ऑल्सो कि ये पार्ट आपके प्री में भी काफी ज्यादा ओवरलैप करता है, जैसे कि ये इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, दिस थिंग, एनवायरमेंट। जब तक आप इकोनॉमी अच्छे से नहीं पढ़ोगे, एग्रीकल्चर नहीं पढ़ोगे, तो फरवरी में बजट आएगा, इकोनॉमिक सर्वे आएगा, आप कैसे समझ पाओगे। तो यहां हम फाउंडेशन बिल्ड करेंगे। ये आप समझ लीजिए कि एक मेंस का क्रैश कोर्स प्रोग्राम है जहां पर हम डिटेल में बात करेंगे इसकी। ठीक है, तो आप देखिए लेक्चर डिसाइडेड है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड, लाइक एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे एट 7 PM to 9:30 PM वी स्टार्ट दीज इनिशिएटिव्स एंड वी स्टार्ट डूइंग इट। इस वीडियो के एंड में मैंने अपने स्टूडेंट्स के फीडबैक लगा दिए हैं, आप देख लीजिएगा। ओके, इनकेस अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है, देन यू विल हैव सिद्धार्थ विथ यू। डोंट वरी, मार्गदर्शन आईएएस विल बी देयर विथ यू। ओके, सो हम लोग ये करेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो, फिर हम नवंबर में गए हैं इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस। देखो, हम सब कुछ नहीं छोड़ सकते, सब कुछ हम प्री के बाद और मेंस में जो 88 डेज बचे हैं उसके लिए नहीं छोड़ सकते हैं, हमें कवर करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, इसको निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, एथिक्स को हमें किसी भी हालत में करना है, चाहे आप 80% करिए, 70% करिए, एथिक्स को हमें करना है। अदरवाइज जब प्री आप क्रैक कर लोगे तो फिर बहुत सारा लोड हो जाएगा एक ही बार, तो मतलब नहीं झेल पाओगे आप। देन पॉलिटी एंड ज्योग्राफी को हमने यहां पे इसलिए रखा है दिसंबर एंड जनवरी में, ताकि हम ट्रांजिशन होंगे प्री ओरिएंटेड।
जो हम पॉलिटी में पढ़ेंगे वो तो भाई डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके प्री में भी आएगा, जो हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे वो भी प्री में भी आएगा। यहाँ का जो पॉलिटी है 6 लेक्चर्स में, यहाँ पे गवर्नेंस भी है, इसमें इंक्लूड है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस बोथ, ओके। एंड हियर इज द ज्योग्राफी। इसके बाद जो है वो हम उठा सकते हैं यहाँ पे हिस्ट्री, ओके। तो ये प्लान हम शेयर कर सकते हैं आपके साथ, आप देख लीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक भी है, आप चाहें तो एनरोल भी कर सकते हैं और फिर आप वेबसाइट पे भी जाके, ठीक है। इन केस अगर आप एनरोल कर रहे हैं तो आपके पास लगभग ये आई थिंक ऑफर है, ऑफर को यूज कर लीजिएगा ताकि आपको डिस्काउंट मिलेगा। आपका ऑफर का नाम है MGP2026, ओके। इस कोड को यूज कीजिएगा एंड देन यू विल गेट दी डिस्काउंटेड थिंग, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट स्टेप ये है प्रोग्राम, मेंस गाइडेंस प्रोग्राम, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, ओके। अगर आप प्रोग्राम में एनरोल नहीं भी कर रहे हैं, कहीं और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हैं, तो आप इस तरीके से फॉलो करिएगा कि एक टाइम बेस्ड में चीजें हो जाएंगी, ओके। एग्जाम की रियलिटी मैं आपको बता देता हूं। अभी जो 2025 का मेंस गया है, 2025 का जो मेंस गया है, ओके, ऑलमोस्ट 13,000 एस्पिरेंट्स ने एग्जाम दिया है। इसमें से ऑलमोस्ट 2600 पीपल विल बी सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू, ऑलराइट। सो ऑलमोस्ट आप लगा लीजिए कि 11,000 लोग जो है जिनका सिलेक्शन नहीं होगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। 11,000 में से आप लगा सकते हैं कि 8,000 ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं जो कि फिर से यूपीएससी 2026 देंगे। सो थिंक अबाउट देम, 8,000 कैंडिडेट जिनका प्री रेडी था, मेंस रेडी था, वो फिर आके आपके साथ प्री देंगे और फिर से मेंस देंगे, ओके। जो लोग इंटरव्यू में पहुंचेंगे 2600 इंटरव्यू में पहुंचेंगे, इनमें से 1000 का सिलेक्शन होगा, बाकी का जो 1600 है उनका सिलेक्शन नहीं होगा। इसमें से मैं ये मान सकता हूं, चलो 600 कैंडिडेट विल रीअपियर 2026। इनका तो तीनों स्टेज मतलब प्रिपेयर हो चुका है, इंटरव्यू भी है, प्री भी है, मेंस भी है, नोट्स रेडी है, इनका कंटेंट सब कुछ रेडी है, ये आपके साथ फाइट कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, ये देखिए हमारे टॉप 25 में से इस बार यूपीएससी के टॉप 20 जो रिजल्ट आया था, जिसमें शक्ति दुबे जी थी, ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 4, सो टॉप 25 में से 13 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि रिपीटर्स हैं, मतलब कि ऑलरेडी सिलेक्शन पा चुके हैं और सर्विस में थे, ठीक। जो हमारी फाइनल लिस्ट है ना 2024 की, उसमें से 283 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि एग्जाम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं और अब जाके उनको अपनी मनचाही सर्विसेज मिल चुकी है। 166 पीपल वर डायरेक्टली फ्रॉम द 2023 बैच। आप देख रहे हैं 34 रिपीटर लैंडेड इन टॉप 100 रैंक्स। समझ रहे हो आपकी ये जो कंपटीशन आपका है किससे है, तो आपको दिन रात मेहनत करनी है, एग्जाम ओरिएंटेड चलना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 4 टाइप्स ऑफ एस्पिरेंट आज के डेट में है जो कि अभी तैयारी कर रहे हैं। नंबर 1, जिन्होंने जस्ट अभी स्टार्ट किया है, ठीक है। नंबर 2, जो एक ब्रेक ले चुके थे या गैप उनके प्रिपरेशन में आ चुका था किसी भी वजह से, ठीक है। नंबर 3, जो कि कंफ्यूज्ड हैं कि 2026 दें या 2027 दें, कंफ्यूज्ड है, ये कंफ्यूजन उनकी बढ़ती रहेगी। और 4 ऐसे हैं जो कर रहे हैं, मतलब दे आर ऑलरेडी डूइंग इट, ठीक है। तो इनके लिए तो हमने वीडियो नहीं बनाई है कि भाई ये तो अपना कर रहे हैं, ये हमने वीडियो स्पेसिफिकली बनाई है ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो कि ब्रेक ले चुके हैं, गैप है, या फिर अभी स्टार्ट करना चाहते हैं। जो भी कंफ्यूज्ड हैं उनके लिए भी मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कर सकता हूं तो बस स्टार्ट करिए, या कर सकती हूं, जस्ट स्टार्ट इट, ओके। डोंट डिले योर प्रिपरेशन। हाँ, अगर आपको लगता है नहीं मेरा एग्जाम होगा, कॉलेज का दूसरा एग्जाम होगा, या फिर फाइनेंशियल कमी है, कुछ भी है, मतलब कोई भी बहुत बड़ा रीजन है, तो फिर आप 2027 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड वी हैव अ बैच फॉर इट, और एडमिशंस ओपन भी हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन आप भी अंदर इसमें आ सकते हैं और इनके लिए है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आप इन चारों में से किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, कैटेगरी 1 2 3 4, एंड अकॉर्डिंगली आई कैन गाइड यू, ठीक है, कमेंट सेक्शन में भी, ठीक। अब आइए देखते हैं अवॉइड दीज मिस्टेक्स। देखिए, जब भी हम स्टार्ट करते हैं हम बहुत पजल्ड होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि हम कैसे स्टार्ट करें, कि कहां से स्टार्ट करें, ठीक है। तो उन लोगों के लिए जिनके गैप था, जो कंफ्यूज हैं,
मैं आपको बोल रहा हूं कि वहीं से स्टार्ट करो जहां तुमने रोक दिया था, जहां तुमने फिनिश किया था। मैंने देखा अक्सर एस्पिरेंट्स को स्टार्ट करने का मतलब यही है कि पूरी एनसीईआरटी लेके बैठ जाएंगे, फिर लगेंगे पढ़ने उसको। ऐसा नहीं होता है। स्टार्ट करने का मतलब यह है, नंबर 1, हम रैंडम बिना टाइम टेबल के बुक उठाकर और पढ़ने लगते हैं। डोंट डू दिस रैंडमली, स्ट्रैटेजी के साथ करिए। मैंने वो टाइम टेबल दिया हुआ था, यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियोज एज वेल। आई हैव गिवन ईच वीक मंथ टाइम टेबल, ठीक है। रैंडम नहीं करना है। दूसरा, प्रोकास्टिनेट, डिले। हम लेके बैठ चुके हैं लेकिन हम डिले कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। ये एक स्टूडेंट है हमारा, ऑल्दो इसने 2027 के लिए एनरोल किया है स्टूडेंट ने, लेकिन जब मैंने इसको गाइड किया, जब मैंने इसको बताया कि देख बेटा ऐसे अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर, ऐसे टाइम मैनेजमेंट कर, देख तेरा हो जाएगा। मैंने इसको कहा कि देख तेरे पास लगभग 3 महीने बचे हैं, लेकिन मैं ये चाहिए कि 2 महीने 2.5 महीने के अंदर तू एनसीईआरटी खत्म कर दे भाई, ठीक है। तो मैंने उसको बताया कि देखो ये पेज नंबर काउंट करो, फिर उसके बाद कितने दिन तुम्हारे पास बचे हैं, तुम कितने घंटे दे सकते हो डेली, वो सब काउंट होंगे। फिर मैंने कहा तुम खुद से बनाओ, ये तुम्हें मैंने बता दिया, तुम खुद से बना के मेरे को भेजो, आई विल अप्रूव इट। ये देखो इसने बनाया है कि ये सब्जेक्ट है पॉलिटी, 17 दिन में खत्म करेगा। टोटल पेज है 771, पॉलिटी क्लास 11 क्लास 12, ठीक है। और 28/9/2025 यानी कि 17 डेज में ये पॉलिटी की फर्स्ट रीडिंग खत्म कर देगा। फिर आएगा हिस्ट्री 25 डेज में, लगभग 1101 तमिलनाडु एनसीईआरटी मिला के, ठीक है। 23/10/2025 को ये खत्म कर देगा। ज्योग्राफी 18 दिन, इतने पेज हैं। ऐसे करते हुए इंडियन सोसाइटी इतने पेजेस हैं। अब समझ में आ गया, ठीक है। यहां पे इन्होंने लिखा है। अब सोच के देखिए, आप भी इसकी जगह होते, आप कहते टोटल पेज जो है वो मेरे 3400 है। यार 3400 पेज कैसे होंगे मेरे? तो टास्क तो बड़ा ही होता है, हमें उसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है, हमें उसको डिवाइड करना पड़ता है। दिस गाय हैज डिवाइडेड, टोटल डेज थे इसके पास, इतने पेजेस थे, डेली 45 पेज पढ़ना है। अब देखो सारा इसने डिवाइड कर दिया, ये टाइमलाइन इसने बना दिया, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, इंडियन सोसाइटी। अब इसके पास क्लियर है ऑब्जेक्टिव, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। आप भी ऐसे करिए ना, निकालिए, आप भी ऐसे करिए, ठीक है। ये हो गई। तीसरा, नोट मेकिंग। अभी ये जो हमारा टाइम है इसमें हम डेडिकेट करेंगे 60% गाइस, हमें नोट मेकिंग पे जाना है। नोट्स आर इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई छोटी मोटी नोट्स मिल जा रही हैं कहीं से, डाउनलोड कर लो, लेकिन आपके जो क्लैरिटी आ रही है, जो आप मेंस ओरिएंटेड नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। कैसे करना मैं आपको एक सैंपल बता दूंगा, ठीक है। फोर्थ इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आप सिर्फ और सिर्फ खाली वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, मैगजीन भी है वो नहीं पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर में 3-3 घंटे लगा दे रहे हैं। यू डोंट हैव टू डू दैट। वेस्टिंग टाइम इन करंट अफेयर इज द वर्स्ट थिंग। करंट अफेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कोई एक सब्जेक्ट नहीं है करंट अफेयर। करंट अफेयर हर एक सब्जेक्ट का होता है, चाहे वो हिस्ट्री से लेकर ज्योग्राफी या पॉलिटी से लेकर इकोनॉमी, हर एक सब्जेक्ट का करंट अफेयर होता है। लेकिन आपको जुडिशियसली बैलेंस करके चलना है, ठीक है। एक एग्जांपल बताता हूं आपको नोट मेकिंग का, हाउ टू मेक नोट्स। फॉर एग्जांपल ये देखिए, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। ये हमारे पॉलिटी के मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। मेंस में जीएस पेपर 2 में आया था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जैसे कि अटॉर्नी जनरल, जैसे कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, ये, या फिर जुडिशरी, ठीक है। तो मैंने देखा कि कैग के ऊपर 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया था 2016 में, एक 2018 में, एक 2024 में, और अटॉर्नी जनरल के ऊपर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। एक आया था 2019 में, एक आया था 2025 में। सिंपल सीधा हमें क्या करना है, सिंपल कुछ, हमें सबसे पहले कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक। आप लिखेंगे ना कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है इसका, कौन सी बॉडी किस आर्टिकल में है, कौन से अमेंडमेंट से आया था, फिर उसके बाद इसका मतलब एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे ये इसकी ड्यूटी क्या है, रोल क्या है। अब आप पीवाईक्यू को इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले 2000 हम चले गए 2016 में,
क्या बात कर रहा है? पावर के बारे में बात कर रहा है। तो आप लिखेंगे इसके पावर के बारे में, ठीक है। 5 पॉइंट्स आपने पावर के बारे में लिखा। फिर आपने लिखा कि इसके ज्यूरिसडिक्शन के बारे में, कहां कहां पे किस किस बॉडी में ये अपना ज्यूरिसडिक्शन कर सकता है, कहां कहां पे ऑडिट कर सकता है। फिर हम चलते हैं 2018 में, इन्होंने पूछा है कि फिर से पावर एंड रोल ऑफ सीएजी, एक्सप्लेन हाउ दिस इज रिफ्लेक्टेड इन मेथड एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट एज वेल एज रेंज। तो यहां पर इन लोगों ने पूछा है अब अपॉइंटमेंट, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ सीएजी, ठीक। अब 2024 में इन्होंने क्या पूछा है कि प्रोप्राइटरी फंक्शन इसका क्या है, कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वो लीगैलिटी तो इंश्योर करता है किसी भी ऑडिट में, लेकिन प्रोप्राइटरी क्या है, एथिकल बेसिस पे क्या ये चेक करता है, ठीक है। सो एथिकल ऑडिट करता है क्या ये, कि मान लीजिए सरकार से पैसा आ रहा है, उसका तो ऑडिट करेगा, लेकिन कहां से आ रहा है, क्या वो एथिकली है, ठीक है, कहां से पैसा आ रहा है। ये आपकी सीएजी के ऊपर बेसिक नोट्स बन गई। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फॉलो करिए आप करंट अफेयर भाई। देखिए एक नोट आपकी बन के तैयार हो गई। चलिए दूसरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा वी विल टॉक अबाउट अटॉर्नी जनरल, जो इस बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आप अटॉर्नी जनरल में भी सेम चीज आप लिखेंगे, ठीक। और आप इतना टेंशन लेते हो, आप यहां पे लिखेंगे अटॉर्नी जनरल। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल की बात करता है, क्या पावर्स हैं, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये तुम्हें पता है, राइट। अब देखिए 2019 में क्या क्वेश्चन आया था, रोल ऑफ अटॉर्नी जनरल इन इंडिया, ठीक है, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट का लीगल एडवाइजर होता है, तो रोल ऑफ एजी। उसके बाद 2025 में लेटेस्ट जो इस साल क्वेश्चन आया था, डिस्कस द रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स एंड लिमिटेशन। यहीं पर आपको इतना सारा कीवर्ड मिल गया, ठीक है। आप इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन इसकी राइट्स के ऊपर, ठीक है, देन इसके लिमिटेशन के ऊपर, ठीक है। रेडी तुम्हारा हो गया। और क्या हो सकता है, अब आप देखिए कि और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन सी हैं जिन पे यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है। आप स्टार्ट करिए ना। आरबीआई के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा है यूपीएससी ने अभी, ठीक है, तो वो तो हमारे रेगुलेटरी बॉडीज में भी आ जाएंगी, ठीक है। तो आप ऐसे प्रिपेयर करेंगे अपने नोट्स को, तब देखिए अपने बहुत अच्छे निकल कर आएगा। क्लियर है ना। ये कहां से मिलेगा, ये हमारा जो पीवाईक्यू का वो है 2025 से लेकर 2023 तक के मेंस के पीवाईक्यू का नोट्स हमने निकाला है। माइक्रो थीम का ब्रेकअप है, ठीक। तो 2013 से 25 यानी कि 13 साल का मेंस का ये जो आप देख रहे हो, ये कहां से मिलेगा, ये आपको नोट मेकिंग में भी हेल्प करेगा। आपको ये बताएगा कि सिलेबस से मैं कैसे लिंक कर सकता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट डूइंग दीज प्रैक्टिसेस, दे आर रियली इंपॉर्टेंट एंड दे विल रियली हेल्प यू, नॉट ओनली इन जीएस पेपर 2, 1, 2, 3, 4 और ऐसे के लिए भी, ठीक है। तो ये आपको इजीली यहां से मिल जाएगा, जो हमारा टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन है, जहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिलेंगे 4 लेवल में। उसका मॉडल आंसर भी रहेगा, करंट अफेयर भी अटैच्ड रहेगा उसमें, और आप आंसर एनरिचमेंट के लिए इसको यूज भी कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें, जैसे कि ये देख रहे हो आप स्क्रीन पे, ये हमारा बुक्स 1 पीवाईक्यूज फर्स्ट, बुक्स लेटर। आप ये लगा लीजिए कि इस स्टेज पे आपके लिए पीवाईक्यू इज द रियल, वो थॉर का हथौड़ा या फिर हल्क का पंच या फिर आप सुपरमैन का कॉस्ट्यूम, शक्तिमान का, मतलब आप ये लगा लीजिए कि यही सुपर हीरो आपके लिए है पीवाईक्यू इस लिमिटेड टाइम पे। अगर आप इस लिमिटेड टाइम में सिर्फ और सिर्फ पिछले 13 साल का पीवाईक्यू भी अगर आप पढ़ देते हो, मेंस और प्री, आई अश्योर यू कि आप बाकियों से बहुत आगे निकल रहे हो, ठीक है, और आपको बहुत कॉन्फिडेंट भी आ रहा है। आप मेरी बात ये मान लीजिए और स्टार्ट करिए। एंड आई नो यू हैव वर्थ, दुनिया को दिखाओ कि तुम यूं ही नहीं छोटे मोटे जॉब के लिए या फिर अनएम्प्लॉयमेंट के लिए और दूसरों से शिकायत करना बंद करो, अपने आप पर विश्वास करो और बिलीव करो कि मैं कर सकती हूं, ठीक है। जो भी रिसोर्सेज है बात करो, ये वीडियो चाहे अपने पापा मम्मी को, ताऊ ताई, जिसको दिखाना दिखाओ, और उनको भी बता दो कि एक मौका दीजिए, मैं करना चाहती हूं, चाहे मैं 2026 करूं या 27 करूं, लेकिन मैं एकदम डेडिकेशन के साथ लग जाना चाहती हूं। थैंक यू सो मच एंड आई विश कि आप ये स्ट्रैटेजी से आपको बेनिफिट मिला होगा और आप स्टार्ट करिए। कोई भी डाउट हो कमेंट करके बताइएगा, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।
जय हिंद।